अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने जनवरी 2026 के आगाज में खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहाट में तेल और गैस की 2 नई दरियाफ्तें की हैं। पहली बिली तंग वन कुएं में हुई, जहां हंगू और लमशीवाल फॉर्मेशन से रोजाना तकरीबन 1.5 MMCFD गैस निकली। ये मकदार ज़ाहिर है बहुत बड़ी नहीं है, मगर इससे साबित होता है कि इस इलाके में मजीद गैस के ज़खायर मिलने के इम्कानात भी मौजूद हैं। दूसरी और ज़्यादा बेहतर दरियाफ्त बारकजई X01 कुएं में हुई है, जहां डेटा फॉर्मेशन से हम ये बता रहे हैं आपको कि रोज़ाना तकरीबन 4100 बैरल तेल और 10.5 MMCFD गैस हासिल हो रही है। अब यह दरियाफ्त इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें तेल और गैस दोनों ही शामिल हैं और प्रेशर भी खासा ज़्यादा है, जो बेहतर प्रोडक्शन की एक अच्छी अलामत है। अभी इन दरियाफ्तों के हतमी ज़खायर का ऐलान नहीं किया जा सका है क्योंकि इसके लिए मज़ीद टेस्ट और कुओं की ज़रूरत होती है। ताहम अंदाजे के मुताबिक ये दरियाफ्तें मिलकर पाकिस्तान के गैस ज़खायर में दरमियाने दर्जे का एक इजाफा ज़रूर कर सकती हैं। ऐसे वक्त में जब मुल्क को हर मौसम सरमा में गैस की शदीद कमी का सामना होता है, जहाँ मुल्क की ज़रूरत तकरीबन 4000 MMCFD है, और साल 2025 का हम जायज़ा लें तो इस साल कई अहम दरियाफ्तों से एनर्जी इंपोर्ट बिल में कुछ कमी की तवक्को रही है। बिली तंग वन कुएं से 1.5 MMCFD गैस मिली, बारकजई X01 से 10.5 MMCFD गैस और तेल भी मिला, फिर बारकजई X1 से तकरीबन 5.6 MMCFD गैस हासिल हुई। तमाम दरियाफ्तों की मजमूई आजमाइशी पैदावार 17 से 20 MMCFD है, जो मनसूबे मुकम्मल होने पर शायद 30 से 50 MMCFD तक जा सकती है, जो ज़ाहिर बड़ा एक लोअर नंबर है, लेकिन यह इजाफा कौमी सप्लाई का 2% से भी कम है। लेकिन इन दरियाफ्तों से मुस्तकबिल की बड़ी तलाश का रास्ता खुल सकता है। पाकिस्तान का कुदरती गैस सेक्टर इस वक्त एक वाज़े दबाव और तब्दीली के मरहले में है। मुल्क में सालाना कुदरती गैस की मजमूई खपत तकरीबन 50 से 55 अरब मुकब फिट है, जो यौमिया बुनियाद पर तकरीबन 5000 से 5500 MMCFD बनती है। इस खपत का बड़ा हिस्सा बिजली के शोबे में इस्तेमाल होता है और उसके बाद फिर इंडस्ट्री, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स और फर्टिलाइज़र सेक्टर आते हैं। सर्दियों में तलब में इजाफा हो जाता है, जिसके बाइस लोड मैनेजमेंट और गैस की बंदिश मामूल बन चुकी है। अब हम 1990 की दहाई में कुदरती गैस के बेदरीग इस्तेमाल से मकामी गैस की पैदावार मुसलसल हमने देखा कि कम होती रही है, जिसके लिए हुकूमती सतह पर प्लानिंग का बड़ा गैप रहा, जिसके बाद गुज़िश्ता 5 साल में मुल्क की पैदावार तकरीबन 2200 MMCFD से कम होकर 1700 MMCFD के करीब आ गई है। अब इस कमी की बुनियादी वजूहात पुराने गैस फील्ड्स का कुदरती तौर पर ख़त्म होना है और नई बड़ी दरियाफ्तों का ना होना है। इसके अलावा पॉलिसी और प्लानिंग के ना होने से LNG की ज़्यादा इंपोर्ट की गई, जिसके बाइस मकामी कुओं को भी बंद कर दिया गया। हालांकि कुछ गुज़िश्ता बरसों में कुछ छोटी दरियाफ्तें ज़रूर हुई हैं, मगर वो ओवरऑल कमी को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा नाकाफ़ी हैं। पाकिस्तान के साबित शुदा गैस ज़खायर तकरीबन 20 से 25 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के दरमियान हैं, जो मौजूदा रफ्तार से तेज़ी से कम हो रहे हैं, और इसी गैप को पूरा करने के लिए पाकिस्तान सालाना तकरीबन 2 से 3 अरब डॉलर की LNG इंपोर्ट करता है। ये इंपोर्ट्स एनर्जी बिल के साथ ज़र मुबादला पर भी प्रेशर लेकर आती हैं और सर्कुलर डेट में इजाफे का बाइस बनती हैं। अब नई दरियाफ्तों से इंपोर्टेड LNG पर डिपेंडेंसी कम करने और ज़र मुबादला बचाने के साथ मकामी एनर्जी रिसोर्सेज बढ़ाने में मदद तो मिल सकती है। पाकिस्तान में अब भी कुदरती वसाइल तो मौजूद हैं, लेकिन बेहतर प्लानिंग और पॉलिसियों का तसलसल थोड़ा सा हमें कम नज़र आता है। इतनी दरियाफ्तें मजीद हो सकती हैं और अब तक जो डिस्कवरीज हुई हैं उनसे कैसे मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठाया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। अब्दुल हन्नान साहब जियो साइंटिस्ट हैं, ग्लोबल माइनिंग एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल हन्नान साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं कि ये जो नई डिस्कवरीज हो रही हैं, इसमें जो नंबर्स हमें मिल रहे हैं वो बहुत थोड़े हैं, लेकिन सूरत हाल हौसला अफजा है। हम पाकिस्तान का किसी हद तक जो इम्पोर्ट बिल है उसको कम करने में आगे चलकर कामयाब हो सकेंगे? बिल्कुल बाब, देखें पाकिस्तान में ये जो 2 डिस्कवरीज हुई हैं, ये कोहाट बेसन है। और कोहाट बेसन हमारा एक मेच्योर बेसन है, जिसमें बहुत सी फील्ड्स हैं। आपको बताता चलूँ, इसमें जो हमारे ऑपरेटर्स हैं OGDCL, MOL, माड़ी पेट्रोलियम, MPCL, POL और बहुत से ऑपरेटर्स कंपनीज हैं, और बहुत से यहाँ पे ब्लॉक्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो नदर्न एरिया है जिसमें पूरा पोटवार एंड कोहाट एरिया है। सो इसमें कोहाट ब्लॉक है, ये बेसिकली टल ब्लॉक है। और इसके साथ साथ पिछले दिनों में माड़ी एनर्जीज ने वली ब्लॉक में डिस्कवरी की, और रिसेंटली OGDCA का वेल नशपा फील्ड, और नशपा के साथ बरगजई के साथ ये बेतलिंग, और इससे पहले MOL का एक वेल था राजगीर। अब इन वेल्स में जो डिस्कवरीज हो रही हैं, ये पहले भी यहाँ पे डिस्कवरीज थी, लेकिन आने वाले दौर के साथ नए होराइजन खुल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो रेजर्वायर्स हैं वो डिफरेंट लेवल्स पे लाई करते हैं। सो एक जो मेजर डिस्कवरी थी किंगरियाली फॉर्मेशन, जो कि
एक ट्राइजेसिक एज की फॉर्मेशन है, उसने एक न्यू चैप्टर ओपन किया कि किंगाली फॉर्मेशन एक नया रेजर्वायर आइडेंटिफाई हुआ। इस रेजर्वायर की वजह से जो नियर बाय वेल्स है वहां पे भी हम इस पोर्टफोलियो को एक्सटेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। ये डिस्कवरीज, इनके जो स्पेक्स हैं, जो मिलियन क्यूबिक फीट गैस है या बिलियन बैरल ऑयल पर डे की जो स्टेट्स हैं वो कम है, लेकिन ये एक इंट्रिकेट एरिया है, स्ट्रक्चरली बहुत कॉम्प्लेक्स एरिया है। सो ये जो दो एरियाज हैं ये डेफिनेटली इसमें एड ऑन नेशनल जो हमारी सप्लाई है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, उस पर इफेक्ट तो करेंगे और ये एड ऑन होते जाते हैं। आपको बताता चलूं, बेसिकली एक वेल में बहुत से रेजर्वायर्स होते हैं। जैसे बरगजई है, ये फर्स्ट प्लांट वेल था जो कि 2000 दिसंबर 2024 को स्टार्ट हुआ था। सो इसमें लमशीवाल फॉर्मेशन है, दत्ता फॉर्मेशन है, समाना सुख है, लोकार्ट है और किंगाली फॉर्मेशन। तो डिफरेंट लेवल पे हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो ये जो नया वेल था स्लांट वेल, ये एक अच्छी डिस्कवरी थी जिसमें ओजीडीसीएल के 65% स्टेक थे, पीपीएल के 30% है, गवर्नमेंट होल्डिंग के 5% स्टेक इस पे परसेंटेजेस थी। और इसमें जो दत्ता फॉर्मेशन है, क्योंकि दत्ता फॉर्मेशन इस एरिया में नियर बाय एरियाज में भी प्रोड्यूस कर रही है, जिसमें साउथ में अगर हम कालाबाग के पास जाएं तो मारीन पेट्रोलियम का वेल हेलेनी है जहां से दत्ता फॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रही है। सो ये जो नए होराइजन ओपन अप हो रहे हैं, उनके कोहार्ट एक बहुत बड़ा बेसन है। इसमें फ्यूचर में वो एरिया जहां पे इन चीजों की एक्सटेंशन हो सकती है जोलॉजिकली, तो कंपनीज आर लुकिंग फॉरवर्ड। और फ्यूचर में हमारा जो ये वली है, जो बन्नू साउथ के एरिया है, ये बड़ा एक प्रोमाइजिंग एरिया जिसमें एक डिस्कवरी हुई थी फर्स्ट टाइम कावागढ़ फॉर्मेशन के अंदर, जो कि क्रिटेशियस एज की फॉर्मेशन है। इसी तरह ये जो नया वेल है बितलिंग, जो कि एक जॉइंट वेंचर है इन टल ब्लॉक, जिसमें ओजीडीसीएल मोल इसमें ऑपरेटर है। तो इसके अंदर भी दो फॉर्मेशन, बेसिकली हंगू फॉर्मेशन और लमशीवाल फॉर्मेशन के अंदर ये डिस्कवरीज आई हैं। सो ये जब चीजें ऐड ऑन होती हैं तो इसका इम्पैक्ट होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हमारी एलएनजी पे डिपेंडेंस है वो कम होगी, क्योंकि ये तमाम के तमाम हमारे कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं जो कि हमने बहुत अरसे से, सालों साल से इस पे डिस्कवरीज कर रहे हैं। लेकिन ये जो न्यू होराइजन मिल रहे हैं, इसमें आपको बताता चलूं कि ये जो डिस्कवरीज हैं, ये बहुत मुश्किल होता है कि जमीन के अंदर बताना कि एग्जैक्ट किस डेप्थ पे आपने वेल को इम्प्लांट करना है, कितनी डेप्थ पे आपको हाइड्रोकार्बन मिलेंगे। जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है जियोलॉजिस्ट के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए। सो पाकिस्तान का ओवरऑल जो ड्रिलिंग रेट है या सक्सेस रेशो है वो बहुत ज्यादा है। और इसी तरह फ्यूचर में पाकिस्तान का जो एक नया पोटेंशियल है जिसको ऑफशोर पोटेंशियल कहते हैं, ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि न्यू होराइजन्स को ओपन अप करेगा। और थर्ड केस में जो हमारा अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन्स है, जिसमें भी रिसेंटली ओजीडीसीएल का वेल था, साउथ में पीपीएल का वेल था, जहां पे फर्स्ट अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन्स की डिस्कवरी, क्योंकि उसमें बेसिकली जो अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें प्रोसेसिंग हमें प्रोसेस करना पड़ता है, जिसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। सो ये एक अच्छी 2026 में जो 3-4 डिस्कवरीज हैं, ये एक अच्छा चैप्टर ओपन अप करेगी। और इसका फायदा बेसिकली ये होगा कि हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है कि हमारी जो इंपोर्ट की डिपेंडेंस है वो बहुत ज्यादा कम तो नहीं होगी, लेकिन वो ऐड ऑन होती जाएगी। और जो न्यू प्रोडक्शन बोल्स्टर रिजर्व एक्सप्लोड हो रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म जो हमारा एक पेट्रोलियम सिस्टम है उसकी हमें बाउंड्रीज पता चलती हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे जो नेबर फील्ड है, चंदा है, नशपा है, मेला है, मंजलई है, मरमजई है और बहुत से वेल्स हैं जहां पे हम इन टारगेट्स को डिलीनिएट कर सकते हैं। और ऑन गोइंग एक्सप्लोरेशन टारगेट में जो कंपनीज हैं अपने पोर्टफोलियो को एनहांस करती हुई नजर आ रही हैं। और अब्दुल हन्नान साहब, ये जो कोहार्ट बेसन में चूंकि ये डिस्कवरीज हुई, तो इस बेसन की प्रोडक्टिविटी कैसी है, कितनी है? मैक्सिमम हम इसको एक्सप्लोर या डिस्कवर कर चुके हैं या अभी बहुत कुछ ऐसा है जो कि यहाँ से डिस्कवर होना बाकी है? अरबाब, कोहार्ट में बेसिकली जो कोहार्ट एक बेसन है, क्योंकि ये कोहार्ट सिटी ही नहीं, एक जियोलॉजिकल टाइम है कोहार्ट बेसन, जिसमें सबसे नॉर्थ वेस्ट में आता है तीरा ब्लॉक, जो कि औरंगजेई के पास आता है। औरंगजेई का जो नदरन पार्ट है वो ओजीडीसी के 2 ब्लॉक्स हैं। उसके बाद साउथ में टल ब्लॉक है, ये मर्दान खेल के पास आता है। फिर कोहार्ट का इटसेल्फ ब्लॉक है। फिर नीचे जब हम करक की तरफ से वजीरिस्तान की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे वजीरिस्तान ब्लॉक है, मीरन ब्लॉक है, लतम्बड़ ब्लॉक है। ये वो तमाम एरियाज हैं जो कि फ्यूचर में हाइड्रोकार्बन की एक्सटेंशन यहाँ पे पाई जाती है। और ये सारा अनडिस्कवर्ड एरिया है, क्योंकि लास्ट ईयर मारी एनर्जीज ने वली ब्लॉक के अंदर एक क्रिटेशियस में हाइड्रोकार्बन को कावागढ़ फॉर्मेशन में आइडेंटिफाई किया था। तो ये वो एरियाज है, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क के साथ साथ जियोलॉजिकल रिस्क भी है, जिसको
आने वाले टाइम के साथ जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसके साथ इसको मिनिमाइज किया जा रहा है। जो नए हमारे जितने भी पेट्रोलियम प्रोफेशनल्स हैं वो इन टेक्निक्स को यूटिलाइज करते हुए इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो देयर इज स्टिल मच टू गो इन द कोहार्ट बेसन। कोहार्ट एक हमारा मेच्योर बेसन है, जो कि इसमें आपको बताता चलूं कि पेट्रोलियम सिस्टम में हमारे पास एक सोर्स रॉक होती है, सोर्स में हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं और ये अपवर्ड माइग्रेट करते हैं, रेजर्वायर रॉक में आके स्टोर होते हैं। सो एज अ पेट्रोलियम प्रोफेशनल हम इन रेजर्वायर्स को, इन ट्रैप्स को टारगेट करते हैं विद 3D और 2D साइज्मिक। सो ये हमारी जितनी भी कंपनीज है स्टेट ऑफ द आर्ट है, दे हैव ऑल द फैसिलिटीज। सो अभी मेरे ख्याल में कोहार्ट बेसन में बहुत सा ऐसे नॉन रीजन है जिसमें फ्यूचर में हाइड्रोकार्बन मजीद डिस्कवर होंगे और ये नेचुरल ग्रिड में ऐड ऑन जरूर करेंगे। सही। और अब्दुल हन्नान साहब, कुछ अर्से पहले जब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के ऑयल एंड गैस सेक्टर में दिलचस्पी का इजहार किया था, इन्वेस्टमेंट की बात की थी, अमेरिकन कंपनीज़ के यहाँ पर आकर जॉइंट वेंचर्स करने की बात की थी, तो उसके बाद से कोई छोटी सी भी डिस्कवरी होती है तो उसकी एक बड़ी हाइप बन जाती है कि इतने पाकिस्तान में रिजर्व्स मौजूद हैं और दुनिया के एक्सपर्ट्स को भी ये पता है, लेकिन अभी तक वो एक्सप्लोर नहीं हो पा रहे। तो कोई बड़ी डिस्कवरी कब तक एक्सपेक्टेड है? 2026 में कोई बड़ा सरप्राइज हमें मिल सकता है? बिल्कुल। अब आप देखें जो लार्जर डिस्कवरी हैं, देखें जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी गैस फील्ड थी वो सुई फील्ड है, उसके बाद कादरपुर फील्ड है जो कि 1951 की डिस्कवरी है। इस तरह पाकिस्तान में जो ऑयल की सबसे बड़ी फील्ड है वो आधी फील्ड है पीपीएल की पोटवार के अंदर। अब जो बड़ी डिस्कवरीज हैं वो डेफिनेटली उसके लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है और उसमें जो एरिया रह गया है वो दो सेक्टर हैं। एक अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन्स है, वो हमें पता है कौन कौन से रीजन हैं जहां पे अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन्स हैं, लेकिन उसके लिए हैवी मशीनरी, इक्विपमेंट, उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। जो 2026 में और 27 में ऑनगोइंग तमाम ऑयल कंपनीज का टारगेट है, एज डोनाल्ड ट्रंप सेड, वो हमारा पाकिस्तान का ऑफशोर बेसन है जिसमें इंडस ऑफशोर और मकरान ऑफशोर, क्योंकि ये वो एरियाज हैं जहां पे 17 से 18 वेल्स अब तक हो चुके हैं और यहाँ पे बेसिकली इन फ्यूचर में हमें कोई लार्जर डिस्कवरी मिल सकती है। और क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है और आपको मैं बताता चलूं कि बेसिकली ये जो हाइड्रोकार्बन्स को जब हम कोहार्ट पोटवाल में ड्रिल करते हैं, ये 15,000 फुट 16,000 फुट ये इनकी ड्रिलिंग डेप्थ है और यहाँ पे जो पर फीट ड्रिलिंग कॉस्ट है वो मोर देन $100,000 है। इसी तरह ऑफशोर में जाके और रिस्क आ जाते हैं। सो हमारा जो अब पाकिस्तान का नेक्स्ट टारगेट है, जो कंपनीज लुक फॉरवर्ड कर रही हैं, क्योंकि बहुत सी नई कंपनीज भी आई हैं जो कि इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं, वो पाकिस्तान का ऑफशोर टारगेट है। एक और एरिया है जो कि बहुत प्रोमाइजिंग है, वो हमारा पंजाब प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान का बॉर्डर जो इंडिया के साथ है, जो हमारा ये पंजाब प्लेटफॉर्म जो इंडिया का बॉर्डर है, इंडियन साइड पे वहां पे कुछ ऐसे वेल्स हैं जहां पे हाइड्रोकार्बन डिस्कवर हुए हैं। और अब्दुल हन्नान साहब, एक आखिरी सवाल कि किसी भी लार्जर डिस्कवरी के लिए हमें फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, फॉरेन कंपनी की और फॉरेन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी या लोकली भी हम अपने ओन पर इसको कर सकते हैं मैनेज? अब वैसे तो हमारे पास जो पाकिस्तान की स्टेट ओन कंपनीज हैं या प्राइवेट कंपनीज है, दे आर स्टेट ऑफ द आर्ट, इंक्लूडिंग OGDCL, PPL, माड़ी एनर्जीज, MOL, मोल और जो पास में फॉरेन कंपनीज पाकिस्तान में रही हैं। लेकिन जब हम लार्जर स्केल पे जाते हैं उसमें रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि ड्रिलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, स्पेसिफिकली ऑफशोर में। तो उसमें हमें इंटीग्रेटेड रिग्स चाहिए होती हैं जिनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, प्लस जो ऑफशोर ड्रिलिंग में ड्रिल शिप है, जैसे जब केकड़ा 1 वेल हुआ था, सो इटालियन कंपनी थी और एक्सन मोबिल आई थी। तो लार्जर इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, फैसिलिटी के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए। तो वो नीड ऑफ टाइम में बहुत जरूरी है, क्योंकि टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान में जितने भी पेट्रोलियम प्रोफेशनल्स हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, अप टू डेटेड उनकी ट्रेनिंग्स होती रहती हैं, पेट्रोलियम इंजीनियर्स हैं, पेट्रोलियम प्रोफेशनल्स हैं। लेकिन डेफिनेटली गवर्नमेंट को और इन कंपनीज को बजट चाहिए होता है और एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो सिक्योरिटी का है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। सो ये चीजें अगर साइमल्टेनियसली इक्वली मैनेज हो तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में जितनी भी ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं दे विल गिव अ गुड न्यूज इन कमिंग 2026 ईयर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हन्नान साहब, जियो साइंटिस्ट, ग्लोबल माइनिंग एक्सपर्ट मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।